जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव सामने आ रहा है वैसे ही राजभवन के समीप विभिन्न संगठन के लोग अपनी मांग को लेके देखे जा रहे हैं। इसी बीच में वोकेशनल टीचर हो या फिर कंप्यूटर शिक्षक हो, अपनी मांग को लेके 20 से 21 दिन तक वो राजभवन के समीप में है। और यहाँ भी देखा जा रहा है कि जो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारीगण हो या फिर उनके अधिकारीगण हो, अभी तक उन लोगों से उनकी कोई भी वार्ता नहीं हुई। और हमारे साथ में अभी हमारे सहयोगी मिस्टर ललन कुमार साहू जी, हम डायरेक्ट उनसे जुड़ते हैं, उससे बात करते हैं। ललन जी, आप जो है राजभवन के समीप लगातार वहां से मुद्दा उठाते आए हैं, और अभी वोकेशनल टीचर का बात हो या फिर कंप्यूटर शिक्षक का बात हो, ये 20 से 21 दिन तक धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा विभाग से कोई भी पदाधिकारीगण उनसे वार्ता नहीं हो पाई है उन लोगों की। क्या कहेंगे आप इस? जी, देखिए एक्चुअल में क्या है कि कंप्यूटर शिक्षक जो है और वोकेशनल के जो टीचर हैं वो अपनी मांग को लेकर, जैसे वोकेशनल की अगर हम लोग बात करें तो वोकेशनल 20 अगस्त से अपनी मांग को लेकर धरना स्थल में डटे हुए हैं, और आपका कंप्यूटर शिक्षक जो है वो भी अपनी मांग को लेकर धरना स्थल पर मौजूद हैं, वो भी 21-22 तारीख से ही मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी उनकी जो मांग है, जैसे आप कंप्यूटर शिक्षक की अगर आप बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक की जो मांग है कि उनको जो ठेकेदारी प्रथा है उससे मुक्त कराना है, और वोकेशनल का भी कुछ वेतन वृद्धि को लेकर के मांग है। और जो उनकी मांगे हैं, जैसे हम बात किए थे आपका कंप्यूटर शिक्षक के कुछ वहाँ पे लोग हैं, उनसे हम लोग चर्चा किए थे इस मामले को लेकर कि भाई आप लोगों की मांगे क्या है, किस तरह से आप लोग को लगता है कि पैसा बढ़ना चाहिए, और किस तरह से आप लोग को मतलब मांग जायज़ है कि आप लोग मतलब जो आप मांग रहे हैं वो मिलना चाहिए आपको। इसको लेकर के हम लोग उनसे चर्चा किए थे। तो उनके तरफ से बात हुआ था कि देखिए एक्चुअल में जो एक लेटर वो लोग दिखा रहे थे कि विभाग से उनको मिलता है 2,40,000 रुपया, और हम लोग को महीना 8,000 रुपया देते हैं। मतलब 2,40,000 रुपया किस टाइप से? मतलब सरकार गवर्नमेंट से 2,40,000 रुपया ठेकेदार को मिलता है साल में, और जिसमें इन लोग का कहना है कि हमको 8,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिलता है। इस तरह से इनका कहना है, जो कंप्यूटर शिक्षक है उनका। तो इस संबंध में हम लोग जो परियोजना के जो निर्देशक हैं आदित्य रंजन जी, हम लोग उनसे मुलाकात किए थे, इस संबंध में हम लोग बात भी किए थे। क्या कुछ बातें भी उनसे? हाँ, आदित्य रंजन जी का एक चीज कहना था कि देखिए एक्चुअल में 2,40,000 रुपया सेंट्रल के तरफ से उनको मिलता है, जो फंड आता है 2,40,000 रुपये फंड आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और उसके हिसाब से वो पेमेंट मिलता है। लेकिन 2,40,000 रुपया में क्या है कि उनको 10 कंप्यूटर भी लेना है, उसका सारा सिस्टम लेना है, और स्टाफ भी रख के उनको पेमेंट देना है। ये उनका जो कहना है, जो उनके तरफ से कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं कि वो कहे कि भाई 2,40,000 तो मिलता जरूर है, लेकिन उसमें हमको सिस्टम भी लेना है। तो मान के चलिए कि मोटा मोटी 1,20,000 रुपया, मोटा मोटी 10,000 का एवरेज मानिए तो 1,20,000 रुपया मोटा मोटी मेरा सिस्टम का पड़ गया। अब बच गया 2,40,000 में 1,20,000 रुपये बच गया। अब 1,20,000 में हमको एक साल मेंटेनेंस भी करना है उस चीज को, और दूसरा चीज है कि हम जो स्टाफ रखे उसको पेमेंट भी देना है। तो उसको सारा चीज जोड़ तोड़ करके 8,000 रुपये सैलरी उनको मिल रहा है। अब रहा बात, जैसा इनका कहना है कि भाई हमको ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करिए और डायरेक्ट सरकार के अंडर में डलिए। तो उसमें भी उनका हम बोले भी कि सर ये चीज जो मतलब जो टीचर्स हैं उनका ये मांग है, और उनका कहना है कि भाई आप ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करिए, जो भी वेतन देना है, जो भी पैसा देना है वो डायरेक्ट आप मतलब सरकार हम लोग को दे। तो उसको लेकर के भी उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि देखिए एक्चुअल में एक जो भी सिस्टम चलता है, एक परियोजना के तहत में ये सिस्टम को लाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको मतलब दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए कि कल हो सकता है कि उसमें दो चीज होता है, योजना मद होता है, गैर योजना मद होता है। तो ये जो स्कीम जो है, ये जो चल रहा है कंप्यूटर वाला जो क्लास जो चल रहा है, उसको लेकर के बोले कि ये जो स्कीम चल रहा है उसमें ये योजना मद में है, और योजना मद चल रहा है तो हम लोग को पेमेंट दे रहे हैं। हो सकता है कल सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि हम योजना मद नहीं देंगे, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हमको इस स्कीम को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंट्रल सरकार का स्कीम है। क्योंकि सरकार एक बार ऑलरेडी फंस चुकी है पारा टीचर को लेकर के। पारा टीचर का भी पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा था, लेकिन अभी पारा टीचर का भी पेमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को पूरा कंप्लीट देना, सारा जो वित्तीय बोझ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही पड़ चुका है।
तो वही स्थिति ये आपका वोकेशनल टीचर में भी है। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि देखिए, जो पैसा सेंट्रल हम लोग को दे रही है उसमें हम लोग पूरा A to Z हिसाब किताब करके उन लोग को पैसा दे चुके हैं। अब अगर वो लोग चाहेगा कि हमको सरकार अपने अंडर में ले ले, तो ये संभव नहीं है। स्पष्ट रूप से उन्होंने मतलब इस चीज को क्लियर कहा है आप कि मतलब कब आपकी वार्ता हुई थी आज उनसे, कब आज हुआ? सुबह में हम लोग उनसे मुलाकात की आदित्य रंजन से हम लोग स्पेशली हम उसी को लेके गए थे कि भाई कंप्यूटर शिक्षक जो है और वोकेशनल टीचर जो है काफी दिन से अपनी मांग को लेकर वहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग की तरफ से कोई पॉजिटिव वार्ता नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग आए हुए थे हमारे पास में और शायद ये लोग बात करने के लिए गए हुए थे। तो वो बोले कि हम उनको भी ये स्पष्ट कर दिए हैं कि पेमेंट बढ़ाने की जो बात है वो एकदम फिक्स है सारा चीज, कि भाई अब इतना पैसा हमको मिल रहा है, इतना पैसा हमको इतना खर्च करना है, इतना हमको सैलरी देना, ये सारा सिस्टम बना हुआ। अब वो योजना मद का चीज है, उसको गैर योजना मद में हम ला नहीं सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। तो अगर ये मांग उनको करना है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करना होगा, तो ही कुछ रास्ता बन सकता है। तो क्या ये जो वोकेशनल टीचर के लिए भी है और कंप्यूटर टीचर के लिए, दोनों के लिए ये वोकेशनल टीचर को भी लेकर के हम बोले कि सर वोकेशनल टीचर भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर के आपका क्या करना होगा। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, वोकेशनल टीचर का भी मामला सेम है कि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के हिसाब से चल रहा है। अब वैसे स्थिति में हम उनका पेमेंट जो है वो नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उनको बोले भी कि देखिए, उनको ये चीज को समझना होगा क्योंकि एक कंपनी के बतौर वो लोग, कंपनी के माध्यम से वो लोग ज्वाइन किए हैं, कंपनी को काम दिया गया है कि भाई आप इस सिस्टम के हिसाब से काम करिए, आपको ये पैसा मिलेगा, जिसमें ये करना होगा, सिस्टम लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात हम उनको ये भी बात हमको समझाने का कोशिश किए थे कि सर सिस्टम खरीदने की बात है तो आपको 1 साल खरीदना है, 1 साल 10-12 सिस्टम आप खरीद लेते हैं तो आपको फिर अगला सिस्टम खरीदना नहीं है। तो बोले कि देखिए, एक्चुअल में वो जो है सिस्टम हमको हर साल खरीदना है। एक सिस्टम में तो 8-10 अगर सिस्टम एक बार एक स्कूल में खरीदते हैं तो पर ईयर खरीदने का मतलब यहाँ पे कैसे आ रहा है? वो बोले कि हमारा जो जब ये योजना जो चालू हुआ था, वो योजना लगभग 400 मतलब सेंटर में चालू हुआ था। अच्छा। लेकिन आज ये योजना को बढ़ा करके 3,500 या से 4,000 सेंटर इसको बनाया गया है। तो धीरे धीरे इसको बड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में उनका कहना है कि अभी एक कंपनी के तहत में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग कंपनी को जिम्मा दे दिए हैं कि कंपनी इस चीज को देखेगी, कंपनी क्या करेगी। अब रहा बात, जैसे उनका जो बात था कि भाई हमको कम पैसा मिल रहा है, इतना पैसा सरकार की तरफ से आ रही है, इतना पैसा हमको कम मिल रहा है, ये सवाल जो हम उनसे भी किए कि सर, उनका कहना है कि भाई हमको हम लोग के पास लेटर है, प्रूफ है कि 2,40,000 रुपये आ रहा है, लेकिन हम लोग अगर उस हिसाब से देखेंगे तो हमको 8,000 रुपये सिर्फ मिल रहा है, बाकी पैसा गड़बड़ हो जा रहा है, गबन हो जा रहा है कहीं ना कहीं। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा चीज कैलकुलेटेड है, हम लोग भी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारा चीज कैलकुलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। और सिस्टम है, मेंटेनेंस है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो सिस्टम का मेंटेनेंस होता ही। अब साल भर में मान के चलिए कि अगर 2,40,000 में 1,20,000 आप सिस्टम में हटा दीजिए, अब बच गया 1,20,000 रुपया। अब 1,20,000 में 8,000 रुपये हम दे रहे हैं, तो मोटा मोटी आपका 1,00,000 रुपया मोटा मोटी हम पेमेंट कर चुके हैं। अब बच गया 20,000 रुपया। 20,000 रुपया 1 साल 2,000 रुपया अगर हम मेंटेनेंस के लिए अगर हम नहीं रखते हैं, तो इस कंडीशन में मतलब कुछ संभव काफी दिक्कत हो सकता है, सिस्टम कभी खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, तो हमको बैकअप में लेके चलना पड़ता है। तो यही चीज उनका मतलब जो स्पष्ट रूप से कहना था। अच्छा, चूंकि आप वोकेशनल टीचर के साथ में हो या कंप्यूटर टीचर के साथ में हो, ये रूबरू से होते ही आए, तो क्या लगता है क्या आकलन होगा इन टीचरों का, और जो सेंटर है उनका क्या आकलन होगा? जो अभी कुछ देर पहले आपसे वार्ता हुई कि पर ईयर जो सिस्टम खरीदने का बात जो हो रहा था, जी नहीं, उनका कहना है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो फंड आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इसको मैक्सिमम स्मार्ट क्लास बोले चाहे जिस भी तरह से बोले, उसको जो उन लोग का सिस्टम है उसके हिसाब से वो चल रहा है। अब वो बोले कि ये धीरे दिन बढ़ता ही जा रहा है, आगे अगर कुछ बड़ा होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ बड़ा फंड हम लोग को मिलेगा तो ऑटोमेटिक उन लोग का फंड बढ़ेगा। अगर मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है कल इस स्कीम को हटा दे, ये भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देना बंद कर दे, तो हो सकता है कि उसका वित्तीय बोझ जो है स्टेट गवर्नमेंट को पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को पड़ेगा, हो सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं मैनेज कर पाए तो हो सकता है कल उस स्कीम को बंद भी कर दे। ये भी बात उन्होंने स्पष्ट एकदम साफ तौर पे उन्होंने कहा कि भाई ये चीज हो सकता है। मतलब ये जो स्कीम है ये डायरेक्ट
मतलब सेंट्रल लेवल से ही आया हुआ है। हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्कीम है पूरा। तो ये इनका जो मांग है तो क्या वो राज्य सरकार के पास में रखेंगे या फिर केंद्र सरकार के पास में? राज्य सरकार की जहां तक बात है ना, राज्य सरकार जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड परियोजना के नाम से फंड दे रही है। तो वो स्कीम चल रहा है, एक कंपनी को दे दिया गया है, कंपनी अपना रिक्रूटमेंट करके अपना चला रही है, उसका जो सिस्टम है उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन जो बात हम लोग को भी कंफ्यूजन आया था, हम इसीलिए आज स्पेशली जो डायरेक्टर सर हैं आदित्य रंजन जी, उनसे हम स्पेशली आज जाकर के मिले। 2-3 दिन से टाइम ले रहे थे, नहीं उस समय बन पा रहा था, लेकिन हम स्पेशली आज हम उनसे जाके मिले। मिल के हम डायरेक्ट हम यही संबंध में उनसे बात की कि सर लगातार हम 20-22 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था भी बाधित हो रहा है। तो बोले कि देखिए हम भी मानते हैं शिक्षा व्यवस्था बाधित हो रहा है, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। हम लोग वो लोग का जो मांग है वो संभव नहीं है कि हम लोग कर पाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आज पैसा दे रहा है तो परियोजना चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। कल हो सकता है कि पैसा देना बंद कर दे तो सिस्टम बंद हो जाएगा। अब रहा पेमेंट बढ़ाने की बात, तो पेमेंट बढ़ाने के लिए हमको फंड चाहिए। जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड बढ़ाएगी तो हम फंड इन लोग का पेमेंट बढ़ा देंगे। लेकिन अगर वहां से फंड नहीं बढ़ेगा तो हम नहीं दे पाएंगे। वो फंड बंद कर देगा तो काम भी बंद करना पड़ेगा। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि लोग आए थे हमसे मिलने के लिए, हम उनको क्लियर बोले कि भाई देखिए जो बात है सच्चाई है कि आप एक कंपनी के माध्यम से आए हैं और कंपनी के माध्यम से आप काम कर रहे हैं। कल हो सकता है कि आपको, हम ये बात भी उनको बोले सर को, यानी पूर्ण रूप से पारदर्शिता के रूप में आपसे बात किया गया कि इस तरह से खुल के सर एकदम खुल के बोले। हम उनको स्टेटमेंट के लिए भी बोले थे कि आप इसको लेकर स्टेटमेंट बोले कि देखिए ऑथराइज हम नहीं है, उसके लिए सचिव सर जो है वो ऑथराइज है, लेकिन हम आपको जो जानकारी है वो क्लियर रूप से हम आपको बता दिए। आप इसको आराम से मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही बात होती। आप देख रहे थे अभी कुछ देर पहले हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी थे मिस्टर ललित कुमार साहू जी, वो जो वहाँ के पदाधिकारी हैं रंजन जी से मुलाकात की और उनसे साफ तौर पे वार्ता की, कहा कि वोकेशनल टीचर का जो पेमेंट जो आता है 2,80,000 रुपया आता है और उनको पेमेंट मिलता है महज 8,000 रुपया पर मंथ। बाकी का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, किस तरह से उसका खर्च होता है। जो वोकेशनल के जो टीचर है वो अपनी वेतन को बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो ठेकेदारी प्रथा से डायरेक्ट परियोजना हो या राज्य सरकार की योजना जो भी आती है उसमें समायोजन की बात कर रहे थे। तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी उन्होंने क्लियर साफ तौर पे आपको बताया कि किस तरह से वहां पे वार्ता हुई और किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा। आगे इसी तरह का न्यूज या खबर जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।